भीलवाड़ा की रहने वाली कल्पना माहेश्वरी घरेलू महिला थी। अपने परिवार को समय देना आपकी प्राथमिकता थी। बिटिया के थोड़ा बड़े होने के बाद आपने अपने खाली समय को सामाजिक कार्यों में देना शुरू कर दिया। 1957 में आपका जुड़ना LIC के साथ हुआ और आपने बचे समय का सदुपयोग करने के लिए LIC का काम करना शुरू कर दिया। महिला होने के कारण कुछ दिक्कतें आईं। शुरुआत में लोगों ने आपको ये काम करने से भी रोका, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और वक्त के साथ अपनी मेहनत और लगन से आपने 4 साल में ही आप CM क्लब की मेंबर बन गए। 4 साल में ही आपको LIC की तरफ से कार भी मिली। भीलवाड़ा में बड़ी पॉलिसी करने का ट्रेंड शुरू करने का श्रेय भी आपको ही जाता है। जो लोग एक वक्त आपको इस बात के लिए टोकते थे कि आपने LIC का काम क्यों शुरू किया, वो आज आपकी सफलता की मिसाल औरों को देते हैं। तो ये थी कल्पना माहेश्वरी जी की कहानी। देखा आपने कि कैसे एक घरेलू महिला ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए LIC का हाथ थामा और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलिए आपकी मुलाकात खुद कल्पना जी से करा देती हूँ। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके करीब करीब 20 साल पूरे होने वाले हैं। MSc की पढ़ाई आपने की है, उसके बाद LIC एजेंट बनना ही क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि पहले मेरी बेटी छोटी थी, तो मैंने पढ़ाई के बाद उसी की तरफ ध्यान दिया। शादी के बाद नौकरी करने का तो कहीं ख्याल ही नहीं था। हम लोग टिपिकल मारवाड़ी परिवार से थे, तो इसलिए मैं सोच ही नहीं पाती थी कि नौकरी करूंगी और 8-10 घंटे घर से बाहर रहूंगी। लेकिन जब बेटी बड़ी होने लगी तो उसको लगता था मम्मी तो बिल्कुल फ्री है, कुछ काम नहीं करती है। मम्मी मेरी फ्रेंड्स की मदर टीचर हैं, डॉक्टर हैं। हाँ। तो मुझे कई बार लगता था क्या करा जाए। तो इसी बीच LIC का फ्रीलांस वर्क करने के लिए मुझे ऑफर मिला, तो मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया और पहले 2-3 घंटे के लिए मैंने काम शुरू किया। अच्छा लगने लगा और बेटी को भी अच्छा लगने लगा कि भाई मम्मी मेरी LIC में काम करती है, तो बड़ी खुश हो रही। तो मुझे और इंस्पिरेशन मिली, तो मैंने 4 to 6 आवर्स वर्क करना चालू किया जी। और उससे पहले मैं सोशल वर्क आज भी करती हूँ, पहले भी करती थी। लॉयंस क्लब से जुड़ी हुई हूँ, महेश्वरी समाज से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं वहाँ भी काम करती थी। तो मेरे अच्छे लिंक्स थे, इस वजह से मुझे सभी ने मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों ने जरूर नेगेटिव बात की कि और कोई काम नहीं मिला आपको, हाँ। जो LIC का ही काम लेके बैठे हो। या 1-2 ने ये भी कहा कि शायद आपके हस्बैंड का काम ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको शायद काम करना पड़ रहा है इसीलिए। तो कुछ बातें पूछने लगते थे। और जब मेरा सबने अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला और मेरी अच्छी अर्निंग दिखी, तो फिर कहने लगे अरे हमको तो पता ही था आप कर लोगे आप तो अचीव कर लोगे। मेरा जब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हाईएस्ट वर्क मेरा पूरे डिवीज़न में रहता है। मैं डिवीज़न की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ये सोच के मुझे बहुत खुशी मिलती, मेरी बेटी को भी, कि अजमेर डिवीज़न में ओनली लेडी जो अपने लेवल पे सारे प्रेजेंटेशन तैयार करके वर्क करती है। 1 करोड़ की पॉलिसी भी शुरुआत में की मैंने, और अभी पिछले साल ही 5 करोड़ की, इस साल 5 करोड़ की एक पॉलिसी कंप्लीट की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसमें 46 लाख रुपीस का प्रीमियम आता है। ओनली 1% जो है उसका 46 लाख रुपीस का प्रीमियम आता है, जो एक छोटे से शहर भीलवाड़ा के लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने इतना बड़ा पॉलिसी की है। मुझे एक बात बताइए कि बहुत सारी महिलाएं जिनके लिए आप डेफिनेटली आज एक इंस्पिरेशन है, वो ये सोच रही होंगी कि हम भी इस प्रोफेशन में आए, तो कुछ दिक्कतें तो होती होंगी। अगर अपने एक्सपीरियंस से आप हमारे साथ शेयर करें तो। एक्चुअली पहली दिक्कत तो ये लगती है मुझे, महिलाएं मन से तैयार नहीं होती काम करना है। सब जगह डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस जाके कॉन्फिडेंटली पूरी चीज़ों का प्रेजेंटेशन कि LIC की क्यों आवश्यकता है वो बताना, और उसके बाद उनसे पूरा अश्योर करके और पॉलिसी करवाना, ये एक बहुत टफ टास्क सबको लगता है। जब मैं बोलती मेरे साथ जुड़ जाओ, तो अभी तक मुझे याद नहीं आता है कि किसी ने 100% कहा। मैंने ही कुछ एक ब्रिगेड बनाई थी लेडीज की, उसमें 6 लेडीज को मैंने 10 लेडीज को वर्क करने को दिया था, उसमें से 6 ने काम किया, अभी तक कर रही हैं। बाकी सब ने छोड़ दिया कि नहीं ये नहीं होता है। और बहुत अच्छा सपोर्ट करने के बाद भी वो लोग उस तरह से फील्ड में मूवमेंट नहीं कर पा रही हैं। एक बात आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज सक्सेस मंत्र क्या है कल्पना माहेश्वरी का? सक्सेस मंत्र में तो मैं एक ही लाइन बोल सकती हूँ कि हमेशा काम करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस बंदे की क्या कैपेसिटी होगी, ऐसा नहीं होता। आज बिना इंश्योरेंस के कोई पर्सन होता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों नहीं कराया। मनी है या कोई प्रॉब्लम है
हेल्थ वाली बात को छोड़ दें तो मेरा तो एक ही मंत्र है कि जिस बंदे से मैं बात करूं, चाहे आप भी क्यों ना हो, पूछना जरूर मेरा एक रहता है कि आपने इंश्योरेंस कराया है कि नहीं, और कराया नहीं है तो जरूर कराएं। हर पर्सन से मेरी यही एडवाइस या रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपना अच्छे से अच्छा इंश्योरेंस कराएं, बड़े से बड़ा इंश्योरेंस कराएं आपकी फैमिली की नीड की वजह से। और इसी की वजह से मैं सबसे बात करती रहती हूँ और मुझे हमेशा मौका मिलता रहा काम करने का, सबसे बातचीत करने का, सबके वर्क को देखने का। तो मेरे को हमेशा हिम्मत बनी रहती कि नहीं ये लोग कर रहे हैं तो मुझे तो हमेशा करना चाहिए। पैसों के वजह से नहीं, या मेरी रिक्वायरमेंट है इसलिए काम नहीं कर रही हूँ। मुझे LIC से जुड़ के एक समझ लीजिए वो बोलते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, वो मिली है कि मेरा एक अपना मुकाम बना है कि मैं कुछ हूँ। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं? जो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं फुल्ली ट्रेनिंग लें, LIC से हमेशा ट्रेनिंग मिलती हैं और काम करते रहें। जल्दी से निराश नहीं हो कि आज वो बंदे ने मना कर दिया है तो अब हमको तो काम नहीं करना। बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट है, आप जाते रहेंगे तो उनको, कई लोग मेरे से आज भी एडवाइस लेते हैं, पर्सनल एडवाइस भी ले लेते हैं, बच्चों के लिए भी बात करते हैं कि हम इन्हें कहाँ डालें। तो हमें एक बहुत बड़ा फील्ड मिलता है काम करने के लिए। बहुत सारे लोगों से टच में रहते हैं, चाहे महिलाएं हों या पुरुष, उनके काम करने को देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप घर में ही, पहले जो मैं कई बार सोचती हूँ मैंने बहुत लेट काम क्यों शुरू करा इतनी क्वालिफिकेशन होते हुए भी, तो तब मेरा वक्त ऐसे ही था, या तो बेटी को पढ़ाई, आसपास घूम लिए, टीवी देख लिया और खाया पिया सो गए, घूम लिया, इतना काम था। पर अब मुझे मजा आता है काम करके, सबसे मिल के। जब मैं देखती हूँ कई बार मुझे क्लेम के लिए भी जाना पड़ता है, तो उस फैमिली की रिक्वायरमेंट जब पता लगती है कि इस मनी से पूरी होगी तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक हाईएस्ट क्लेम दिया था 48 लाख रुपीस का भीलवाड़ा में, जो मेरे हिसाब से अभी तक का मैंने क्लेम जो सेटल कराया 48। तो उस लेडी को देखा कि उसने सोचा भी बेटी की शादी का कितना बड़ा काम था, वो भी हो जाएगा, उसके बच्चे की एजुकेशन भी हो जाएगी, हस्बैंड की तो खैर कमी को वो कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उस मनी से उसने उसको इतना सहेज के हर चीज़ को, अभी जब उसकी बेटी की शादी हुई तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने हाँ मुझे भी बुलाया, जबकि हालांकि कोई इतना पर्सनल नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि चलिए LIC की वजह से उसको इतना बड़ा सपोर्ट मिला। थैंक यू सो मच। ये कल्पना महेश्वरी की कहानी है। देखिए कैसे घरेलू महिला थी वो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए LIC के साथ जुड़ी और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने सक्सेस मंत्रास भी इन्होंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ध्यान से आपने सुने होंगे।